शफाफ मोतियों को शफाफ तालाब में डाल दिया गया, जिससे मुश्किल में इजाफा हुआ और ये मजीद दिलचस्प बन गया। इतना बड़ा स्विमिंग पूल, पानी बहुत गहरा था और मोतियों का कोई निशान नहीं था। उन्हें ढूंढना नामुमकिन था और चूंकि वो नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्हें छोकर तलाश करना पड़ा। आधे घंटे बाद तीनों में से किसी को कोई कामयाबी नहीं हुई। मेजबान एक वाटरप्रूफ चश्मा लेकर आया और कहा कि जो सबसे ज्यादा देर तक पानी के अंदर सांस रोकेगा वो उसे हासिल कर लेगा। तीनों पानी में डूब गए और भरपूर कोशिश की, क्योंकि एक इजाफी उम्मीद थी। बूढ़े वांग ने 35 सेकंड तक सांस रोका, जबकि आवी ने 44 सेकंड तक। इस मरहले में जॉर्ज जीत गया और उसे वाटरप्रूफ चश्मा मिल गया, जिसकी मदद से अब उसे अपनी आंखों में पानी जाने की फिक्र नहीं रही। मेजबान 3 डब्बे पंग गेंदों के लेकर आया और उन्हें कहा कि वो बारी बारी पानी के नीचे रखे गए जाल में डालें। एक वक्त में सिर्फ एक गेंद उठाई जा सकती थी और जो पहले मुकम्मल करेगा उसे अगला आला मिलेगा। तीनों ने मिलकर गेंदें उठाएं, पानी में गोता लगाया और जाल को तलाश किया, जो ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें बार बार गोता लगाना पड़ा ताकि तमाम छोटी गेंदें जाल में डाल सकें। आवी को जल्द ही चाल समझ आ गई। बाएं तरफ 2 कदम चलकर एक छोटी गेंद उठाओ और दाएं तरफ 2 कदम चलकर जाल में डाल दो। उसने जल्दी से अपना काम मुकम्मल कर लिया। आवी ये मरहुला भी जीत गया और उसका आला एक गोता नहीं मिला। उसने तीसरा चैलेंज शुरू करने की तजवीज दी। जो तैराकी का मुकाबला था, जो सबसे पहले वापस आएगा उसे नया आला मिलेगा। तीनों तूफान की तरह साहिल की तरफ भागे और तेजी से वापस पलटे। आवी और जॉर्ज करीब करीब थे, लेकिन फिर भी आवी ने सबसे पहले किनारे को छुआ। आवी ने तीसरा मरहला भी जीत लिया और उसका आला एक जोड़ी फिन्स फ्लिपर्स थे, जिन्हें पहनकर वो मछली की तरह फिरतीला हो गया और उसे डूबने का कोई खौफ नहीं रहा। उसके बाद चौथा चैलेंज शुरू हुआ। उन्हें पानी के नीचे बास्केटबॉल डालना था। जो कामयाब होता उसे नया आला मिलता। छोटी बास्केटबॉल हल्की फल्की थी और उसे फेंकने पर वो ऊपर तैरने लगी। आम आदमी के लिए उसे टोकरी में डालना नामुमकिन था। उन्होंने कई बार बारी बारी कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। इस बार बूढ़े वांग की किस्मत अच्छी थी, वो उसे डालने में कामयाब हो गया और आखिरकार एक बार जीत गया। नया आला एक मछली पकड़ने वाला जाल था, जिसे पानी में इधर उधर हिलाने से हो सकता है वो मौती हाथ आ जाए। 3 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। उनके जिस्म पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन वो थकर ढाल हो चुके थे। बूढ़े वांग थक हार कर जमीन पर लेट गया और बेबसी से चीलिंग छोड़ दिया। आवी और जॉर्ज ने तलाश जारी रखी जब तक वो पोल में थे। वो हिम्मत नहीं हारेंगे। आवी एक कोने में देर तक साकत बैठा रहा, जैसे उसे कुछ मिल गया। उसने गायब शुदा मोती को ढूंढ लिया था। ये बहुत मुश्किल था। ये यकीनन आवी के अज़्म का नतीजा था, जिसने मोती को मुतासिर किया। मेजबान ने देखा कि मोती का साइज छोटा हो गया है, लेकिन उसे कोई शक नहीं हुआ और उसने आवी को इनाम दे दिया। अब सवाल ये है कि अगर आप होते तो उसे ढूंढने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते।